सब लोगों के लिए स्वागत इस दिव्य उत्सव के लिए। हम तो वो बहुत आश्चर्य लग रहे हैं आज वास्तव में। ऐसा भारतीय लोगों के बीच में जो है हम लोग कहाँ कहाँ से आ गया। मेरा शरीर यूक्रेन में बना हुआ है 1969 मॉडल, और मेरा मम्मी यूक्रेनियन है, मेरा पिताजी रशियन है, और मैं न घर का न घाट का हो गया। मैं तो अभी भारतीय हो गया। भारत माता की जय। ये सनातन धर्म का देश है और भारतीय लोगों को प्रशंसा करना, सूरज को दीपक दिखाना। अगर कम मेरे लिए कोई बोलेगा 40 साल पहले, 45 साल पहले जब मैं आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग लिया था, अगर कोई बोलेगा मेरे को भाई तुम साधु बन जाओगे और भारत में जाकर के हिंदी भाषा में थोड़ा सनातन धर्म का स्थापना करेंगे, प्रचार करेंगे, अब वो भी भारतीय लोगों के लिए, और वो भी मेन स्पीकर हो करके, तो मेरे को कभी विश्वास नहीं होगा। विश्वास कीजिए। लेकिन ये जो चमत्कार से कम नहीं होता है आजकल, जो मेरे साथ होता है आपके साथ भी हो सकता है। मुखम करोति वाचलम फल्गुम लंघयते गिरिम तत्कृपतमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणे। राधा की जैसा वृंदावन में बोलते हैं ना, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा किसमें हो जाई मौज जुराई। हाँ, भगवान का नाम से जो है, भगवान का नाम में बहुत शक्ति होता है। नम नाम अकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति उसको कहते हैं शास्त्र में। मैं क्रिश्चियन परिवार से वास्तव में, और जीसस क्राइस्ट को जो है बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो बाइबल में कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन जीसस क्राइस्ट हमेशा बोलता था, पिताजी से बात करता था, पिताजी उसको क्षमा कर दीजिए, वो लोग नहीं जानते हैं, पिताजी को प्रशंसा करना चाहिए। तो हम लोग पूछता था बचपन से, अगर पुत्र है भाई तो पिताजी भी होना चाहिए, क्यों? बाप का बेटा, बाप पे पुट, सिपाही पे घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर बाबा वैसा पुत्र होना चाहिए, पूछत रहे थे कि पुत्र, अगर पुत्र तो स्वाभाविक चीज है, पिताजी होना चाहिए। पिताजी है कौन? मैं पूछा कहीं से, बचपन से कोई मेरे को उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन जब मैं एक बार मैं आर्मी ऑफिसर होकर के सड़क में जा रही था, तो एक आदमी मेरे को भगवत गीता दे दिया और उन्होंने बोला भाई आप आर्मी ऑफिसर हैं? मैंने बोला हाँ। आपके लिए ये किताब युद्ध के बारे में, युद्ध के बारे में, महाभारत घेरा चाहिए भांजे। मामा जी घेरा चाहिए, मामा जी घेरा चाहिए भांजे। ये सारे महाभारत हमको तो पता ही नहीं था। बैल मेरा बाप, गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता, क्या पता। मैं तो कृष्ण जी का नाम भी कभी सुना ही नहीं, सच बोल रहा हूँ आपके लिए। तो इसीलिए हम लोग कुछ आज आपके लिए ऐसा कुछ बताएंगे, अपना जीवन का अनुभव बताऊंगा। यम स्वानुभवम अखिलम श्रुति सारमेकम, अपना अनुभव, क्योंकि हम लोग इधर आ गया परिवार जैसा, वसुदैव कुटुंबकम। कोई बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, सुपर पुपर दुपर सन्यासी महामंडलेश्वर 1108 पागल बाबा। हम लोग कुंभ मेला में बहुत समय बिताया, बहुत सारे बाबा योगी, साधु अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, नागा बाबा, बहुत सारे लोगों से मिला। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे साधु के बारे में। सबको प्रणाम करके हम लोग सब साधु लोगों को दंडवत करते हैं, लेकिन जो साधु मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया, और मेरा केवल नहीं, लाखों लोगों को पृथ्वी में परिवर्तन किया था, वो उदाहरण है। और वास्तव में भारतीय का जो है, क्या उसको रोल मॉडल बोलते हैं ना, रोल मॉडल। और भारतीय लोगों को वास्तव में शास्त्र में उल्लेख है, भारतीय भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जाय, जन्म सर्त करी करी पारोपकार। संसार में जो है बहुत अशांति फैला हुआ है। जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धान बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी, श्याम का दास, राम का दास ही सुखी है। तो आपको गर्व लग रहा है। अभी हम लोग अयोध्या से आया कल रात को, और रामलला का दर्शन किया था। मेरे को बिल्कुल विस्फुलित, मेरा बक्षस्थल जो है, मेरा चार्ट जो है विस्फुलित हो गया, इतना गर्व आ गया भाई। जय श्री राम, सब बोले जय श्री राम। हाँ, धर्मा संस्थापनार्थया संभवमे युगे युगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आजकल संसार में बहुत सारे रावण और हिरण्यकशिपु आ गया।
बहुत सारे राम राज्य चाहते हैं भगवान को हटा के, लेकिन आज हम लोग ऐसा संसार, इसलिए शांति है ही नहीं। शांति है कहाँ? अगर भौतिक विकास से शांति होता तो आजकल तो बहुत बड़ा सुपर शांति होता आजकल। लेकिन हम लोग विश्वास कीजिए, हम लोग पूरा 35 साल के अंदर पूरा पृथ्वी घुमा दिया, पूरा पृथ्वी घुमा दिया मैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। ऐसा देश नहीं है जो मैं लगता है मैं नहीं गया। बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार अभी लॉस एंजलिस से आ गया, लॉस एंजलिस में गया था, हमारे बारे में कुछ मूवी नेटफ्लिक्स में बनाना चाहते हैं, तो बड़ा बड़ा फिल्म स्टार के साथ बात किया था। सुना होगा ना आप लोग ना, जिम कैरी, विन डीजल, श्वार्ज़नेगर, टर्मिनेटर। और क्या सोच रहे हैं, वो खुशी है कि नहीं? जिम कैरी ने बोला, मैं अभी हॉलीवुड में सांता मोनिका में जो है हॉलीवुड में जो गया था, बहुत बड़ा फिल्म एक्टर, बहुत बड़ा सुपर डुपर फिल्म स्टार, उनका जो है एक रात एक विल्ला जल गया, एक $100 मिलियन विल्ला बस भस्म हो गया। सुना होगा ना, लॉस एंजलिस में अभी भयानक दबंगनी हो गया। तो मैं उनसे बोला, देखो भाई, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब? अब क्या हो गया आपको बताइए, कहाँ आपका पूरा संपत्ति? आया है सो जाएगा, रजा रंग फकीर, जो सिंहासन चले बांधी जान जंजीर। आया है सो जाएगा, जीवन तो सुख दुख मेला, सब कुछ जाना पड़ेगा अकेला। तो हम लोग आज मैंने बताइए जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम लोग मानव समाज में क्यों जन्म ले लिया। ये ज्ञान वास्तव में भारत में है। अगर लोगों को जो ये पूरा पृथ्वी में ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो संसार न घर का न घट हो जाएगा। अन्योन्य वैर सुख लेश हेतु हो अनंत दुखम चनवेद मुद्धा, असी में दुख में फंसा हुआ है, और हमारा भविष्य बिल्कुल उजाला नहीं है, बिल्कुल खतरनाक भविष्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत भयानक भविष्य है हमारा। ना सब ठीक है, सब ठीक है। जैसा सुना होगा ना कहानी, कालिदास का कहानी। कालिदास, एक बार कालिदास ऐसा पेड़ में बैठा था, और जो शाखा, जिस शाखा में बैठा था कट करता था, तो एक साधु ने बोला, तुम पागल क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, चुप, मेरे को मालूम क्या कर रहे हो, मैं PhD IIT इंजीनियर है कानपुर यूनिवर्सिटी से, और उसमें सब कुछ जानते हैं। सबसे बड़ा 3 चीज सबसे भयानक होता है, 3 चीज सबसे भयानक होता है। हाँ, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई भी सलाह स्वीकार करने के लिए 3 चीज सबसे भयानक होता है। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ, खत्म, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अहंकारा विमुढ़त्मा कर्त अहमन्यते, अहंकार के कारण जो है कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो वो साधुओं को सलाह दे दिया, लेकिन कहाँ कहाँ अज्ञान आनंद होता है, उसमें बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। Folly to be wise where ignorance is bliss। अज्ञान में अज्ञानी आदमी को जो सलाह देना, ये सांप को जो है दूध पिलाना, केवल विष बन जाता है। मात्रस्पर्शस्तु कवन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदः अगाम अपायनो नित्यस्माम तितिक्षस्व भारत। सुख दुख दिन रात आते रहते हैं, इसलिए तितिक्षा सहना पड़ता है हमको। ये गुण होना चाहिए। कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं, कभी सुख कभी गम, कभी ठंड कभी गर्म, लेकिन हमको हमेशा खुशी होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कालिदास, करेक्ट, थैंक यू, रियलिटी चेक। तो वो कर रहे थे, वो साधु आगे पागल हो गया, चले गया वो, और उसको काट के करके हाथ में तो क्या हो गया, वो गिर गया। अरे बाबा जी, खतरनाक बाबा जी, मेरे को श्राप दे दिया होगा इसीलिए। देखिए, इसी प्रकार जो है हमको इतना ज्ञान का दरबार है हमारा भारत में, लेकिन उसको कहते हैं मोमबत्ती के नीचे अंधेरा। मोमबत्ती के नीचे अंधेरा, पूरा दुनिया को रोशनी देते हैं, लेकिन फिर भी अपना घर में अशांति। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं अभी गया था रास्ता में, और मैं बोला, सड़क में जो है सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, सब लोग ना इधर इस सभा में नहीं, बाहर में गया था, हरे कृष्णा, सब लोगों को भगवान का नाम बोलना शर्म लगता है। आश्चर्य की बात है यार, हमारा मुस्लिम भाई, उनको शर्म नहीं लगता है, लगता है कि नहीं? नहीं लगता है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह का माइक लगा के चिल्लाते हैं। मेरे पास एक दोस्त आ गया, और दोस्त जो है वो कजाकिस्तान से, सच बता रहा हूँ, असली घटना अभी भी हो गया। वो घटना आ गया, वो नेपाल में आ गया,
बहुत अरबपति, उसका नाम मरगुलान सेसम भाई। वो अपना लोगों को लेकर के 30-40 लोग जो है अरबपति लोग, व्यापारी लोग, क्लब रॉयल्टी क्लब लेके आया। वो एवरेस्ट गया था, एवरेस्ट। और एवरेस्ट में गया था और थोड़ा सा काठमांडू में एक रात के लिए रुका। उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको मिलना ही मुश्किल है। अपॉइंटमेंट लेना ऐसा लोगों के साथ जैसा मिस्टर ट्रम्प से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी ने बोला देखो भाई ये आदमी कजाकिस्तान से आया और अगर आप मिलना चाहेंगे तो आप थोड़ा व्यवस्था करते हैं 5 मिनट के लिए। तो उन्होंने बोला भाई मैं 5 मिनट के लिए आपको समय दे दूंगा, बोला, क्योंकि वो यूक्रेन का साधु है नेपाल में। चलो ठीक है, जानकारी के लिए मिलते हैं 5 मिनट के लिए। तो मैं आया ऐसा साधु वेश में लेकर के, मैं आ गया कराव लेकर के, चक में आ गया। तो चकित पड़ गया क्योंकि हमारा भाषा रशियन भाषा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, बेलारूसिया, उस समय जो है वो 16 देश एक साथ था, तो भाषा भी एक ही था। और मेरा उम्र का आदमी, बिल्कुल मेरा उम्र का, 2 साल से थोड़ा अधिक। तो मैं बात किया था, हाँ हेलो कैसे हैं। मैं बोला 5 मिनट है आपके पास? बोला हाँ मेरे पास 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है, बताइए क्या बताना। तो मैं बोला देखिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मेरे पास 10 करोड़ 450 मित्र हो चुके हैं, आपको 10 करोड़ 451 चाहता हूँ आपको बनाने के लिए। It was the time when I was traveling somewhere, now I am traveling to somebody. तो मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ, देखिए। तो बोला हाँ ठीक है मित्रता। तो हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बैठा था हम लोगों के साथ। तो आश्चर्यचकित हो गया भाई, क्योंकि there is one saying in English, you can never expect people to lend their helping hand unless you will be able to touch their heart. लोगों का स्पर्श, हृदय स्पर्श करना पड़ता है। आपको सुना होगा, क्योंकि लगता है मेरे को प्रेजेंटेशन में आपके लिए बनाया लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन, लेकिन आज का होने वाला नहीं है। आधुनिक समाज क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी है, पूरा दुनिया मुट्ठी में, लेकिन हमसे कोई भरोसा नहीं है। इससे लगता है मेरे को ऐसा शूटिंग फ्रॉम द हिप बात करना पड़ता है आपसे, क्यों बिना तैयारी। लेकिन हमको प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको अनुभव बताऊंगा हृदय से। तो हम लोग जो है 5 घंटे के बाद उसी मरगुलान से बातचीत करते हुए, वो मुस्लिम आदमी है, तो पक्का एकदम मुस्लिम है, फर्स्ट क्लास व्यक्ति। तो बोला मैं चाहता हूँ पत्रीदास जी आप कजाकिस्तान में आ जाइए, आप कजाकिस्तान में आ जाइए, और मेरे पास प्रत्येक साल व्यापारी फोरम होता है, उसको केइजिन फोरम होता है। आपको मामा गूगल टाइप कर दीजिए केइजिन फोरम, आपको पता चलेगा। 2000 अरबपति पूरे दुनिया से आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको मेन स्पीकर बनाऊंगा, तुम सबको प्रेजेंटेशन कर लो। तो मैं बोला भाई मरगुलान जी मैं तो व्यापारी आदमी नहीं, मैं साधु हूँ, मैं तो साधु हूँ, मेरा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन वो बोला नहीं नहीं मैं इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो बोला आपके पास ऐसा चीज है जो हमारा पास नहीं है, जो पैसे से खरीद नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज जो हम लोग पैसे से खरीद नहीं कर सकते हैं, मित्रता, प्रेम, मन का शांति, कृतज्ञता, विनम्रता, पवित्रता, है कि नहीं। और समय, सबसे बड़ा चीज समय हम लोग नहीं खरीद कर सकते हैं। आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य सोना कोटि भी, 1 सेकंड का समय जो है करोड़ करोड़ सोने का सिक्का में खरीद नहीं कर सकते। वो समय गया वो गया, इसलिए उसको कहते हैं इफ यू आर नॉट यूजिंग यू आर लूजिंग। अगर हम लोग मनुष्य का समय दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम लोग बर्बाद कर देते हैं, उसको उपयोग करना चाहिए। तो आप आ जाइए। और मैं आ गया कजाकिस्तान में, मैं गया था और 2000 लोगों के साथ मेरा भी हृदय थोड़ा कुदुक 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 ऐसा होता था, मेरे को थोड़ा चिंतन हो गया। मैं क्या बताऊंगा, आप लोग जैसा हिंदू लोग हैं, आपसे बात करना थोड़ा संस्कृत में, थोड़ा हिंदी में मतलब आसानी होता है। मैं मछली पानी में जैसा, मैं मित्र परिवार के बात जैसे कर रहा हूँ, लेकिन वो तो क्रिश्चियन मुस्लिम लोग हैं, मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं क्या किया, मैं चलो ठीक है मैं आऊँगा, कोई बात नहीं, भारत महान। तो मैं स्टेज में आ गया, और मैं स्टेज में आ गया और मैं क्या किया पता है, मैं अकॉर्डियन भी ले लिया। सब लोग बोले भाई गुरुजी मंत्र मत गाना बजाना, ये मुस्लिम लोग वाह बिस्मिल्लाह ऐसा ऐसा सब लोग सीधे हरे कृष्ण महामंत्र मत बताना। बोला क्यों नहीं बताना, हमको गर्व होना चाहिए, हमारा भगवान एक ही है। क्यों, मैं पहली जब आर्मी में था ऑफिसर, जब मैं भगवत गीता पढ़ा युद्ध के बारे में किताब, जब पहली बार खोल दिया उसमें लिखा था हाँ धृतराष्ट्र वाचा धर्मक्षेत्री कुरुक्षेत्री समेता युद्ध, लेकिन ये पहला लाइन पढ़ना भी नहीं आता था मेरे को।
मैं पढ़ने शुरू किया, धर 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 धर, यार क्या नाम है यार, धर धर, जीवन काम नहीं करता था, क्योंकि हमारा भाषा तो संस्कृत थोड़ी है, हमारा भाषा हिंदी भी नहीं है, हमारा भाषा अंग्रेजी भी नहीं है, पता, हमारा भाषा यूक्रेनियन भाषा, रशियन भाषा. Jak się rozmawiać z wami ukraińską mową, wy nie zrozumiecie niczego. Że zrozumieli, że ukraińską mową rozmawiali z вами. Мы आपके साथ यूक्रेन भाषा में बात किया था. А если я буду говорить с вами по-русски, вы тоже ничего не понимаете. Кто-нибудь понимает по-русски здесь что-нибудь? रशियन भाषा में कुछ समझ में नहीं आते है ना. मेरे लिए भी हिंदी भी ऐसा था, समझते हैं ना थोड़ा थोड़ा. हाँ, कुछ है ना, जरूर है कोई इंजीनियर डॉक्टर. इसलिए कितना चुनौती मेरे लिए था. दूसरा संस्कृति, दूसरा भाषा, दूसरा वातावरण, दूसरा देश, मैं क्या करूं, अगर करूं तो क्या करूं, और उनको उपदेश भी पहुंचाना है. तो मैं स्टेज में आ गया कजाकिस्तान में, बहुत सारे, जैसे 5 गुण ज्यादा लोग बैठा था यहाँ से, तो मैं थोड़ा हृदय कुदुक 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 था, क्या करूं. तो मैं एक कोडिन ले लिया, मैं नहीं हटूंगा, मैं भजन करूंगा, ये करूंगा, करके रहूंगा. लेकिन पहले मैं उसको सम्मान दे दिया. मैं स्टेज में भी आ गया, जो पहला कुरान का सूरा है, कुरान सूरा, पहला सूरा में ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको पूरा सूरा बता दिया. सब लोग वाह चकित बन गए, ये साधु, हिंदू साधु है, कुरान पर बोल रहे हैं ना, सूरा बोलते हैं. बोला क्या दिक्कत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरे कृष्ण, जय श्री राम. तब मैं सुन बोला, देखिए सूर्य एक ही है, सूर्य एक ही है, लेकिन रशियन भाषा में सूर्य का नाम है सोन्से, इटालियन भाषा में सोल, अंग्रेजी भाषा में सन, हिंदी भाषा में सूर्यो. लेकिन सन तो वो परिवर्तन नहीं हुआ, एक ही सन है, अलग अलग है ना. उसी प्रकार भगवान एक ही है, कोई भी नाम दे दीजिए उसको, लेकिन भगवान ये व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, सृष्टि दाता हैं, महान हैं. लेकिन भगवान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. नति विदुः स्वर्थगतिं हि विष्णु दुरासया हि बहिरर्थमानिना अंधायंथं गरुपनियमानस त्रिपिशतंत्रमृदं निबंधः. हाँ, एक अंडा दूसरा अंडे को पकड़ के दोनों कुओं में गिर जाते हैं. नते विदुः स्वर्थगतिं, अपना गति नहीं जानते हैं लोग. हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ABCD, ABCD, एम, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, उद्देश्य, व्यवहार, चरित्र, अनुशासन. तो इसलिए हम लोग चर्चा आने के लिए आ गया इधर आपके साथ ब्रह्मांड के नियम के बारे में बात करने के लिए. मैं उनको बोला सबको, पवित्रता, सत्यता, कैसे कैसे हम लोग इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, प्रेम में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए. आजकल लोग जो है आकाश में उड़ गया. हमारा देश में जो है एक कवि था लेव टोल्स्टॉय, पीस एंड वॉर, सुना होगा ना आप, ये बहुत बड़ा किताब लिखा लेव टोल्स्टॉय. उन्होंने क्या लिखा, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना इसको, बर्नार्ड शो भी ऐसा बोला. बर्नार्ड शो, उन्होंने क्या बोला, हम लोग सीख लिया पंछी जैसा आकाश में उड़ने के लिए, हम लोग सीख लिया. बोइंग 737 है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसा एलन मस्क कहाँ कहाँ मर जाते हैं. हम लोग जो है पंछी जैसा आकाश में उड़ने के लिए सीख लिया, समुद्र में मछली जैसा तैरने के लिए सीख लिया, लेकिन जमीन में घूमना मनुष्य जैसा भूल गया. हम लोग मनुष्य जैसा होना भूल गया. हम लोग आजकल मनुष्य जो है जानवर से खतरनाक होता है. दया, पवित्रता, सत्यता नष्ट हो रहा है. तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान दे दिया, तिशामेवानु कम प्रथम अहम अज्ञानजं तमः न स्वयं आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः. ज्ञान का दीपक मैं आया अर्जुन इस पृथ्वी में, इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान वितरण करने के लिए, स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म संस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे. कहते हैं हमारा शरीर ये जगह जैसे, जगह मालूम है ना, जगह एक बार कभी कभी मैं आप मत सोचिएगा, मेरे को बहुत मजा है इधर खड़े करके. मेरे को थोड़ा सा शर्म लगता है. आप भारतीय लोगों को प्रशंसा करना, सूरज को दीपक दिखाना, सब पंडित जी लोग बैठ रहे हैं, गुरु जी बैठ रहे हैं, ब्राह्मण लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि आप ये संस्कृति तो बचपन से जानते हैं. अगरबत्ती मोमबत्ती, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, रघुपति राघव राजा राम. भारत में नाम लोगों का भी ऐसा है. मैं भी तो आपको दिखाई थोड़ा नहीं देते हैं. अगर पूछूंगा नाम किसका नाम लोगों का, तो राम, केशव, नारायण, दुर्गा, राधा, आकाश, संतोष, संपूर्ण संस्कृत का नाम है कि नहीं. राम, केशव, नारायण, गोपाल ऐसा भारत में मिलता है बहुत.
लेकिन आजकल संसार में क्या हो गया, घर का मुर्गी दाल बराबर, लोगों का नाम भी, बच्चों का नाम भी देने लगा, पिंकी मिंकी बुल्लू पुल्लू गुल्लू दुल्लू, बर्बाद हो रहा है। पिंकी मिंकी क्या नाम रखा यार, संस्कृति बर्बाद हो रहा है। तो इसी संस्कृति, जो देश अपना इतिहास स्मरण नहीं करते हैं उसी देश को भविष्य है ही नहीं, बिल्कुल। So we have to be grateful, इंग्लिश में बोलते हैं ना grateful, if we are not grateful we are great fool, महामूर्ख। तो इसलिए हमारा संस्कृति है क्या, वो भगवत गीता में भगवान ये संस्कृति स्थापना किया था, और हम लोग एक साथ मिल के जोड़ के हमको ये संस्कृति स्थापना करना चाहिए पूरा पृथ्वी में, भारत में नहीं, लखनऊ में केवल नहीं। ये ज्ञान जो है केवल लखनऊ और हिंदू लोगों के लिए नहीं, मुस्लिम लोगों के लिए नहीं। ये गुरुत्वाकर्षण देखिए, ये क्या विचार कीजिए, गिरेगा या उड़ेगा, क्या होगा अभी, गिरेगा नहीं तक, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, और ये हिंदू नियम नहीं है, मुस्लिम नियम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। उसी प्रकार जो भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है ये ब्रह्मांड का नियम है। एक बार मुंबई में जो बंदरगाह होता है ना, जहाज होता है ना, तो उसमें एक आदमी पानी में गिर गया, बेचारा पानी में गिर गया। और भारत में बहुत लोग तैरना कैसे नहीं जानते, पता नहीं क्यों, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो डूबने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई उसको नहीं देखा, दिखाई नहीं, वो बेचारा मच्छर जैसे मर रहे, तो आवाज के कारण, इंजन के कारण उसको आवाज सुनाई नहीं देता था। लेकिन अचानक एक आदमी उनको देख लिया और सारे हल्ला हल्ला करने लगा, पाम 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 पाम, आदमी बाहर है, बचाओ बचाओ। बहुत लोग आ गया, 1000 लोग आ गया, और सब लोग ऊपर से जो उसको दिखाना, ए सुनो, बाएं हाथ करो, दाएं हाथ करो, सलाह देने लगा। लेकिन बचाने के लिए कोई भी नहीं गया। जब दुख होता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, जब दुख होता है जीवन में, सलाह देने वाला बहुत लोग आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में जो है सहयोग करने वाला बहुत कम होता है। हजारों लोगों से जो है एक आदमी पानी में गया था, उसी आदमी को, बेचारा को पकड़ लिया, दोनों को जो है जैसा तैसा रस्सी से ऊपर खींच लिया जगह में। और जब ऊपर पहुंच गया, उसमें सारे CNN, BBC, आज तक न्यूज सब पूरा इंटरव्यू लेते हैं उनसे। अरे आप तो महान हैं, बहुत बड़ा भक्त है, आप हजारों में एक ही है जो बचाने वाला है, निर्भय आदमी है, आप कैसे किया, माला डाल दिया उसको। लेकिन वो ही आप जानते हैं, उसको माला निकाल के गंभीर हो गया। भाई वो तो ठीक है, लेकिन पहले बताइए धक्का किसने दे दिया मेरे को? मेरे हीरो बन जाना थोड़ी था ना, मेरा प्लान नहीं था, मैं भी आया दिखने के लिए, और पीछे से धक्का किसने मारा मेरे को, ये बताओ। तो इसी प्रकार जो है मैं इसी स्टेज में खड़ा हूँ। अब मत सोचिए ओ हीरो हो गया है, हल्ला बूम बूम बूम, हाँ क्या हो। किसी ने पूछा, प्रभु जी आपको इतना प्रशंसा होने के बाद भाई हल्ला हल्ला करने, महामंगलेश्वर, सुपर पुपर, अब कैसे भी नाम रहे? अरे बोले ये तो मेरे बारे में थोड़ी है ना, मेरे किसने धक्का दे दिया, इसीलिए मैं हीरो होना पड़ा मेरे को। मैं तो अभी भारत में चाहे पूरा देश विदेश में थोड़ी जाऊंगा, और वो भी संदेश, सनातन धर्म का संदेश उपदेश करने के लिए नहीं। हमारा गुरु शिला प्रभुपाद जो है, और हमारा गुरु महाराज धक्का दे दिया, तुम जाओ। भगवान का नाम बहुत शक्ति मिलता है ना, जैसे राम का नाम, राम जय श्री राम। बांदर लोग जो है, हनुमान जी उसको लिखता था राम, उसको पुल बना, सेतु बंद बना दिया राम नाम लिख करके। लेकिन राम जी जो है आया, चलो ठीक है, इतना बंदर लोग मेरा नाम उपयोग करके इतना चमत्कार करते हैं, मैं भी करता हूँ थोड़ा सा ट्राई। रात में राम जी जो है एक पत्थर ले लिया, किसी बंदर को कोई नजर में ना आवे, मैं तो चेक करना चाहता हूँ मेरा नाम कितना शक्तिशाली है, मैं देखता हूँ मैं। और चुप के अकेले गया था रात में समुद्र के किनारे, और खुद अपना नाम लिखा राम, और पत्थर समुद्र में फेंक दिया, डूब गया, काम ही नहीं कर रहे मेरा नाम। तब पीछे से हनुमान जी हंस रहे थे, हा 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 हा, प्रभु सॉरी प्रभु, आपका हाथ से नहीं होगा, केवल आपका भक्तों का हाथ से ही होगा, क्योंकि आपके पास अपने प्रति इतना प्रेम नहीं है जितना भक्तों के पास आपके प्रति प्रेम है। इसलिए जब भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं उसमें शक्ति आ जाते हैं। जो भक्तों के पास शक्ति होता है भगवान का नाम वितरण करने के लिए, भगवान के पास भी इतना शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो साधुनाम हृदयम मह्यम, साधु लोग मेरा हृदय में रहते हैं। इसीलिए साधु का जो है दर्शन बहुत दुर्लभ होता है।
तुलायम लविनपि न स्वर्गम न पुनर्भवा भागवत संग संगस्याम अर्थ्यानम किमुतसिसः। तुलायम लविनपि न स्वर्गम, स्वर्ग से तुलना नहीं कर सकते हैं। साधुओं का जो है दर्शन, साधुओं का संग हमारा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है, क्योंकि साधु लोगों का जीवन ही उनका प्रवचन है। कभी कभी लोग बोलते हैं भाई आप क्या नया चीज बोलेंगे, आप बताइए क्या नया चीज बताएंगे। मैं तो शास्त्री जी हूँ, मैं तो संस्कृत में स्नोरिंग करता हूँ, मैं तो आजकल तो संस्कृत में जो है लोग बातचीत करते हैं। हम जरा भी किंचित किंचित संस्कृतम वक्तुम शक्नोमि, किंतु परंतु संस्कृत भाषा से कुछ नहीं होता है, तपस्या से कुछ नहीं होता है। नया मत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुनम श्रुतेन। बहुत शास्त्र पढ़ने से, तपस्या करने से रघुगणै तपसाय न याति न चज्जया निर्वत्पद गृहद्वा न चंदसा निर्वजलग्नि सूर्ये विना महत पादरजोभिषेकम। पाद मतलब चरण। जब भक्तों का धूल, चरण का धूल नहीं मिलेगा हमको सिर पे, जब उनका कृपा नहीं मिलेगा, तब हम लोग प्रयास करने, यदि प्रयास मुदपस्य नमत एव, अपना प्रयास से भगवान को प्राप्त कभी नहीं होगा, न सुखम न परम गति, और इस जीवन में सुख कभी प्राप्त नहीं होगा और परम गति हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसीलिए हम लोग ये सत्संग करते हैं, लोगों को मौका देने के लिए, ये ज्ञान देना और भक्तों का संग करना है। तो हम लोग जो भक्तों का जो नाम लेते हैं ना, कलियुग में एक ही उपाय है, भगवान को बुलाना। We can do now conference call। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए एक उपाय है, भगवान का नाम। तो श्री व्यासदेव महाराज संपूर्ण शास्त्र लिख दिया, यजुर्वेद, समवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, है ना, महाभारत, इतिहास, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, कितना वेदांत सूत्र, बहुत सारे शास्त्र लिखा। अब सुना होगा ना, जब उसको रखो उधर, तो बहुत शास्त्र लिखने के बाद सुना होगा नालंदा विद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी सुना। जब हमारा जो लोग आक्रमण किया था और उसी विद्यालय को आक्रमण कब्जा किया था, उसमें आग लगा दिया विद्यालय में। वो विद्यालय 7 महीना लगातार 24 घंटा 7 महीना उज्ज्वलन करेगा, दवाग्नि बना दिया उसको। पूरा पुस्तक, हमारा सनातन धर्म का जो शास्त्र पुस्तक जला दिया, भस्म कर दिया। 90% पुस्तक जो है खत्म हो गया आजकल भारत में। गर्भ उपनिषद, कैसे कैसे जन्म, बच्चों को जन्म देना, इतना तक हमारे पास ज्ञान है भारत में। गर्भ उपनिषद, गर्भ जो है कैसे आर्यन बच्चों को, शुद्ध बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए जन्म देना। अगर बच्चों को पुत्र को चाहिए, पुत्री को चाहिए, क्या करना है, गर्भधान संस्कार कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं जो शनिवार में रात को जो है शराब पी करके जो है बिना कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बच्चों को जन्म दे दिया, फालतू। ऐसा तो बच्चा बिना घर का ना कर राक्षस जन्म होता है आजकल। एंजॉय जो कल करे तो परसों, अभी जीना परसों, शादी है, बाद में पी करके जो है पता नहीं क्या पी के मजाक करते हैं लोग, और बाद में जो है ऐसा बच्चा लोग जन्म होता है बिना कोई गुण नहीं है, वर्ण संकर। लेकिन वो गया था, विदेशी लोग बहुत बुद्धिमानी आजकल लोग, नहीं शास्त्र में लिखा है, तो उन्होंने बोला मेरे को कैसे जन्म देना है, उसमें पूरा विधि बता हुआ है। जब गर्भधान संस्कार से जब पुरुष स्त्री को शक्ति देते हैं, तब बाद में 28 हफ्ता उसमें 28 मातृका होता है। प्रत्येक हफ्ता बच्चों का एक अंग उत्पन्न होता है, हाथ, मुख, नाक वगैरह। तो एक हफ्ता के अंदर एक माता का जो है अवतार मातृका होता है, दुर्गा माता का, वो जो जिम्मेवारी लेते हैं। उसी मातृ को क्या क्या मंत्र बोलना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, क्या अर्पण करना पड़ता है, कौन पूजा विधि का करना पड़ता है। अगर सही से किया था तो हर एक अंग बहुत स्वस्थ होगा और बच्चा एकदम स्वस्थ होगा 28 मतलब हफ्ता के बाद। और बाद में माता को क्या करना पड़ता है, पिता को क्या पता है, ज्ञान कहाँ, किसके पास आज का एक ज्ञान है। तो ये केवल एक अंग, ज्योतिष, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की क्या क्या नहीं है, सब कुछ हमारे पास है भारत में, लेकिन वो भस्म कर दिया। लेकिन व्यासदेव महाराज संपूर्ण शास्त्र लिखने के बाद वेदांत सूत्र लिखा, और वेदांत सूत्र लिखने के बाद इतना पुराना इतिहास और वेद, फिर भी संतुष्टि नहीं था, दुखी था। तो नारद मुनि आ गया, उनका गुरु जी आ गया, बोला तुम क्यों प्रभु क्यों असंतुष्टि हैं। बोला मैं बहुत सारे कार्य किए था समाज के लिए, बहुत ज्ञान दे दिया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रहे।
तो नारद मुनि ने बोला तुम भगवान कृष्ण जी को प्रशंसा नहीं किया जो मालिक है संसार का। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्वकरण कारणम, वो मालिक हैं। और भगवान भगवत गीता में यही बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भव समन्वितः। बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को समझते हैं मैं परम सत्य हूँ। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वं इदं प्रथम सूत्रे मणिगणाय। मुझसे ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, मैं परम सत्य हूँ। इसलिए अर्जुन मेरे प्रति आसक्त हो जाओ। मयि असक्त मया पार्थ मयम युञ्जत मदश्रयः। क्या दिक्कत है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज माम अनुस्मार युद्ध च। प्रत्येक अध्याय में भगवान अपना के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, निराकार निर्गुण शक्ति रोशनी को, भगवान को कोई नहीं जानते हैं। भक्त्या मम अभिजनति, केवल भक्ति द्वारा भगवान को जान सकते हैं। और व्यासदेव महाराज संपूर्ण शास्त्र लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखा, और श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक के बाद 18,000 श्लोक के बाद अंतिम श्लोक उन्होंने लिखा। क्या लिखा? अतः यस्या संकीर्तनानम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख सामानस तम प्रणामी हरिम परम। जिसका नाम लेने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। यस्या संकीर्तनानम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख समानस, जिसको प्रणाम करने से केवल दुख खत्म हो जाता है, उसी भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूं। तो उसमें इस चीज को समझने में क्या दिक्कत है? पाप के कारण लोग भगवान को समझते नहीं, बादल के कारण सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार आजकल पाप के कारण काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ईर्ष्या के कारण भगवान को बंदी हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं ईशात अंतगता पापम जनानम पुण्य कर्म न चाहिए। लेकिन पुण्य करने के बाद हमारा छोटा जीवन, कितना पुण्य करेंगे हम लोग, कितना पुण्य करेंगे भाई? व्यासदेव महाराज ने बोला अस्ति एको महद्गुण, महागुण है जो एक जीवन के अंदर आपको इतना पुण्य मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा, रोशनी आ जाएगा। तो आप विदेश में मलिच्छ देश में होकर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मने का जन्म ले लिया, फिर भी एक जन्म के अंदर इतना परिवर्तित हो जाएंगे जो हजारों लोग आएंगे आपको सुनने के लिए। लाभ मैं केवल छोटा सा उदाहरण आपके लिए बता रहा हूँ। मेरे को आश्चर्य होता है, लेकिन भगवान का नाम जो है पूरा सीधा पहुंचा दे सकते हैं आपको, हमको वैकुंठ। कलियुग केवल नाम आधार। तो भगवान का नाम में और ये प्रमाण देता हूँ, और हम लोग आपके साथ थोड़ा सा कीर्तन करेंगे 2 मिनट। आप परिवार तो आप देख सकते हैं, स्वयं रूप से आप महसूस कर सकते हैं। गुकोति दानम ग्रहणे कहस्य सहस्र गंगधर कल्पवासः यथा मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न तमम सतम से। शास्त्र बोलते हैं गुकोति दानम ग्रहणे कहा से। बहुत सारे लोग अभी कुंभ मेला प्रयागराज गया था ना। कौन कौन प्रयागराज गया था? शायद सब लोग गया था। गया कि नहीं? गया नहीं? सब लोग गया था, मैं भी गया था। लेकिन कुंभ मेला क्यों लोग जाते हैं? आप मेरे को ये बता दीजिए। चलो ठीक है, घर का अंदर का कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सब लोग प्रयागराज क्यों, आप लोग क्यों गए था उधर? स्नान धूप के मरना जो है वो तो क्या पाप धोने के लिए, ठीक है, और पुण्य प्राप्त करने के लिए, पाप धोने के लिए। पता है नहीं? एक बार जो है पार्वती माता शिव जी से ने पूछा, हे प्रभु सारे इतना 65 करोड़ लोग आ गया कुंभ मेला में जो है सारे पाप साफ करने के लिए, बेचारा वो लोगों का पाप कहाँ जमा हो गया? गंगा जी के पास जो है कुछ दरबार होना चाहिए, कोई कहाँ वो जमा कर देते हैं। सर इतना अनादिकाल से लोग पाप स्नान करने के लिए आते हैं, पाप साफ करने के लिए, वो सारे लोगों का पाप कहाँ जमा होता है? शिव जी ने पूछा, भाई मेरे माता मतलब देवी मेरे को क्या पता, पहले मेरा बाप गया, मेरा माता कुछ नहीं आता, मेरे को क्या पता। चलो ठीक है पूछते हैं उनसे। तो गंगा देवी के पास गया, गंगा देवी माता बताओ सारे लोग इतना स्नान किया था कुंभ मेला में, तो आपका पाप जो उनका कहाँ जमा कर दिया तुम? तो बोला, हे प्रभु मैं पागली नहीं हूं, मैं अपना श्रीमान के लिए देता हूँ, गंगा सागर जो मेरा सागर श्रीमान है उनको देता हूँ सारे। तो सागर से पूछो, समुद्र से पूछो। चलो ठीक है, गया था वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल जो उसका बे बंगाल, हे समुद्र भाई सुनो, वो गंगा माता बोला सारे पाप लोगों का आपके पास दे दिया, वो कहाँ आप उसको रख लिया?
बोला महाराज मैं भी उसको नहीं देख लेता हूँ, बहुत गर्मी होता है ना तो वो गर्मी के साथ जो है उड़ जाता है, मैं बादल को देता हूँ, देखिए काला काला बादल होता है उसमें उसको देता हूँ, उनसे पूछो मेरे पास नहीं है। तो शिव जी ने बादल से पूछा, बादल भाई कहाँ लोगों का पाप जमा कर दिया तुम? बोला महाराज मैं भी पागल नहीं हूँ, ज्यादा समय नहीं रख लेता हूँ, मैं फिर जब बारिश का समय होता है मैं इलाहाबाद में और लखनऊ में जाता हूँ, फिर लोगों के पास ऊपर बारिश के साथ वापस देता हूँ उसको संसार चक्र बोलते हैं। इसीलिए आप विचार कीजिए, हो मैं पाप साफ किया था फिर वापस आ जाएगा, घूमते पानी रमती हो गया, सब आ जाएगा आपके पास। वास्तविकता मैं बता रहा हूं आपको, शीघ्र शास्त्र का बात, ये मेरा बात नहीं है, शास्त्र का बात है, विचार कीजिए। बहुत सारे लोग धूप धूप के मरते हैं, आराम गैराम, कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, जब शरीर का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जब मानसिक प्रॉब्लम होता है तो हम लोग साइकियाट्रिस्ट को जाते हैं ना, मानसिक हॉस्पिटल होता है। लेकिन जब आत्मा का प्रॉब्लम होता है कहाँ जाना है? इस्कॉन के मंदिर में, आध्यात्मिक मंदिर में जाना चाहिए, कहीं दूसरे जो सनातन धर्म का मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर ये वास्तव में हॉस्पिटल है, आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में गए थे, हम लोग बहुत बार देखा, लोग आते रहते हैं ना, आ गया हॉस्पिटल में, स्पर्श किया था, धन संपत्ति घर में आवे, जय जगदीश हरि, पुत्रम देहि रूपम देहि ज्ञानम देहि स्त्रियम देहि ग्रीन कार्ड देहि एग्जाम पास देहि, जय जगदीश हरि। इंग्लिश में बोलते हैं ना, गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट गेट एंड फॉरगेट। तो हमारा उद्देश्य क्या है? वास्तव में तीर्थ स्थान में जाने का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है मेरा प्रिय भाई, दाजू, दीदी, बहन, एक ही उद्देश्य है, साधु संग करना है। यह तीर्थ बुद्धि सलिलीन कर हिचि जनेश अभिज्ञेषु स एव गोखरः, शास्त्र बोलते हैं। तीर्थ बुद्धि केवल स्नान करने के लिए वो गधा और गाय भी करते हैं, वो दोनों करते हैं स्नान, कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास भी उद्देश्य है, हमको ऐसा रोना चाहिए भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, हमको सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में आप सुना होगा, दूसरा शास्त्र कहते हैं हमको साधु संग करने के लिए, क्योंकि तीर्थ स्थान में तीर्थाकुर्वन्ति तीर्थानि, साधु लोग तीर्थ बनाते हैं, साधु लोग जो है तीर्थ बनाते हैं। और जहाँ तीर्थ स्थान कुंभ मेला होता है, बहुत साधु होता है, तो साधु के पास जाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तस्मत् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु सुश्रे उत्तमम्, हे महाराज मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, मैं क्यों फंस गया है बुरा तरीके से, शरीर से, हाँ, पृथ्वी से, दूसरे जीव से परेशान है। सब लोग कस्टमर है ना, जो कष्ट मरते हैं वो कस्टमर है, जो कष्ट मरते हैं वो कस्टमर है, सब लोग जो है कस्टमर है इस माया में। तो ये सत्संग हमको व्यवस्था हो गया, हम लोग सत्संग करते हैं आजकल, हमारा माइंड इज लाइक पैराशूट, इट्स वर्किंग व्हेन इट्स ओपन, दिमाग खुलना चाहिए। हम लोग इधर देशी विदेशी नहीं है, हम लोग सब भगवान का बच्चा है। और अगर भगवान का कृपा चाहिए, कौन कौन भगवान का कृपा चाहिए, हाथ ऊपर करिए। कौन कौन चाहते भगवान का कृपा? मैं तो चाहता हूं, आप नहीं चाहते हैं? आप बिल्कुल चाहते हैं, तो शर्म की बात नहीं है, ये भगवान का चुनाव है। भगवान को लोगों को आजकल मुर्दाबाद 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 चिल्लाना शर्म नहीं लगता है, भगवान का नाम चिल्लाना थोड़ा शर्म लगता है लोगों को आजकल। अंतिम उदाहरण देता हूं, तब हम लोग वास्तव में प्रेजेंटेशन शुरू हो गया क्या? कभी कभी अंतिम उदाहरण देता हूं आपको, कभी कभी श्रीमान श्रीमती, श्रीमान जो है ऑफिस में बैठे हैं और कभी कभी लंच के लिए आते हैं, फोन करते हैं श्रीमती के लिए, सुनो प्रिया मैं आ रहा हूं, मेरे पास केवल 20 मिनट है, बहुत बड़ा मीटिंग है मेरे पास, बहुत सारे आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, बहुत सारे कुंभ मेला का मीटिंग है, समय नहीं, मैं फटाफट आता हूँ, घर में भोजन तैयारी कर लेना, ठीक है, मेरे पास 20 मिनट केवल है, आता हूँ, खाता हूँ, राम जी का चीरे, राम जी का खेत, कुछ खाऊ चीरे, बार की पेट, फटाफट आ जाता हूँ, तुरंत ऑफिस जाना है, मेरे को समय नहीं है। तो श्रीमती जो है बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ, और जब फोन आ गया तुरंत बच्चों को बोलते हैं बाबू है बेटा तुम जाओ खेल खेलो, मैं भी पिताजी को रसोई में तुरंत पखावन करता हूँ तुरंत। लेकिन उस समय बच्चा कहते हैं मम्मी 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 मैं गोद में बैठना चाहता हूँ, आपके साथ खेल करना चाहता हूँ, मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसा। तो मम्मी क्या बोलते हैं उसको, अरे बच्चा जा, पिताजी आ रहे हैं, समय नहीं मेरे पास, जा जा जा, उसको हटा देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण काम है, श्रीमान आ रहे हैं, गाली देगा मेरे को,
तो पखाना शुरू किया। अब बच्चा रो रहा है, कोटा में बैठ के नाटक करते हैं। ये भारत में करते हैं, केवल यूक्रेन में करते हैं? भारत में भी करते हैं ऐसा? मैं सोचा केवल यूक्रेन में ऐसा करते हैं, ऐसे केवल मैं किया ऐसा। रोते नहीं ना, नाटक कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जानते हैं ये बदमाश है, नाटक कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, वो असली रोना नहीं है, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं आ रहे उनके पास। लेकिन जब वास्तव में बच्चा या सोफा से गिर पड़ा, असली रोना जब शुरू होगा, मामी आवाज से भाई आज तो गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ हो रहा है बेचारा, सब कुछ छोड़ के आ रहा है, क्या हो गया, तुरंत उनके पास आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, आवाज से ही पता चलता है कितना आप ईमानदार है। हरे कृष्णा नहीं होगा काम, जय श्री राम जय श्री राम नहीं होगा, एकदम रोना चाहिए हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह लोग ऐसा ध्यान करते हैं, हा 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 हा, देखा ना, सुबह सुबह अभ्यास लोग करते हैं, ये शरीर के लिए बहुत फायदा करते हैं ताली देने का। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यक्ति भगवान को प्रशंसा करते हैं, ताली देते हैं, अकाल मृत्युहारानम सर्ववेदी विनाशनम, उसका जो नकारात्मक रेखा होता है, अकाल मृत्यु एक्सीडेंट बीमार, वो साफ हो जाता है। सच के शास्त्र में लिखा है। तो भगवान को प्रशंसा करना दो फायदा होता है, शारीरिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। ठीक है, सब लोग कीर्तन के समय ताली दीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। जय श्री राम। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन याद की जाए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग भगवान के बारे में भूल गया, इसलिए हम लोग अभी इस समय हम लोग बिजनेस क्लास टिकटिंग बुकिंग कर रहे हैं। हम लोग भगवान का देश वैकुंठ जाने के लिए, तद्धाम परमम मम, परम धाम के लिए जाने के लिए हम लोग बुकिंग कर रहे हैं एक साथ। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न होगा, आप कृपया कोई संकोच मत होना, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये
रूप ये अंदर का मामला ना भगवान का स्वरूप के बारे में जानना जो है, आप हृदय से खुल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम लोग जितना हमको अनुभव हुआ 40 साल के अंदर, हम लोग आपके लिए कोशिश करेंगे 40 मिनट के अंदर आपको अनुभव बताऊंगा। क्योंकि एक बार एक यात्री था, यात्री ट्रेवलर, ही वॉज ट्रेवलिंग इन द डेजर्ट, मरुभूमि में जो है यात्रा किया था। बहुत दिन के बाद वो पानी उनका खत्म हो गया और मरने वाला था बेचारा। तो सोचा मैं अभी मर जाऊंगा। अचानक उन्होंने एक छोटा सा झोपड़ी देखा, छोटा सा घर देखा। सोचा अगर उसी घर में शायद होगा कुछ पानी। जैसा तैसा उधर पहुंच गया, दरवाजा खोल दिया, उसमें पानी नहीं था, लेकिन एक वाटर पंप था। पंप क्या बोलते हैं हिंदी में? पंप, नल था। लेकिन वो जो उसको हाथ से नल पंप होता है ना, हैंड पंप, हाँ ठीक है, हैंड पंप। तो सोचा अभी पानी मिलेगा मेरे को। तो गया था, हैंड पंप को दबा दिया, लेकिन वो पुराना था, बहुत पुराना था, पानी नहीं था, कुछ सूखा वाला। तो निराश होकर के गिर पड़ा बालों में, बाप रे कुछ पानी है ही नहीं, मर जाऊंगा। अचानक उन्होंने थोड़ा कोने में देखा, एक छोटा सा बोतल था बिस्लरी का, पकड़ लिया। ओ पानी मिल गया मेरे को, अब पीऊंगा। अब पीने लगा, लेकिन उसी बोतल में से एक स्टिकर था, स्टिकर, ये पानी पीने के लिए नहीं, ये पानी जो है बोतल, ये पाइप चलाने के लिए, नल हैंड पंप चलाने के लिए वो पानी जो है उसी पाइप में डाल दिया जाता है। उसको वैक्यूम खींचते हैं, वो पानी दूसरा पानी को जमीन से खींचते हैं, इसलिए उसको मत पीना। वो उसको जो है चालू करने के लिए। तो व्यक्ति सोचा भाई क्या करूँ, अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, वो जो आग बंद करके चलो ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो उसी पानी को सारे बोतल जो है डाल दिया, और बाद में जब हैंड पंप चालू किया, वास्तविक जो है पानी आने लगा। घंटा घंटा काला काला पानी शुरू में आया, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है बहुत बढ़िया पानी आ गया। खूब पी लिया उसको, हाँ स्नान किया था, बहुत मजा, रिफ्रेश हो गया। बाद में उनको समय आ गया आगे जाने के लिए, तो वही बोतल उन्होंने पूरा कर दिया, उसी कोने में डाला। सोचा जैसा मैंने मिला वैसा दूसरों को मैं करूंगा। वो फिर भरा दिया पानी और उसको रखा, और उसी बोतल में भी लिखा ये पानी, वो भी लिखा ये पानी पीने के लिए नहीं, ये पंप चालू करने के लिए दोस्तों, और रखा। और बाद में थोड़ा कुछ विचार करके बोला नहीं और कुछ लिखूंगा। तो उन्होंने और 2 लाइन लिखा, ये पानी पीने के लिए नहीं, ये पंप चलाने के लिए ही है। विश्वास कीजिए ये काम कर रहा है, मैं ट्राई किया वो काम कर रहा है, विश्वास करो, ऐसे लिखा। तो उसी प्रकार जो है हम लोग आपके लिए बोलते हैं भाई, ये जीवन, ये मनुष्य जीवन जो है इंद्रिय भोग के लिए नहीं, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए। विश्वास कीजिए, मैंने ट्राई किया, काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कोशिश है प्रेजेंटेशन चालू होगा आज, नहीं देखिए मैं कितना तक आपको कहानी बताऊंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास तो 24 घंटा समय है, देखिए बहुमूल्य समय आपका मेरे को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना, कैप्सूल में बताना चाहता था। मेरा पता है, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ, छोड़ दीजिए प्रेजेंटेशन। तो क्योंकि मैं जब सनातन धर्म में आना बहुत चुनौती था मेरे लिए, विचार कीजिए, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हो गया प्रभुपाद जी से। शिला प्रभुपाद जी जो है, शिला प्रभुपाद जी पूरा दुनिया के लिए उदाहरण स्थापना किया था। एक आदमी 70 साल उम्र की, बिना पैसा, कुछ नहीं था उनके पास, अमेरिका में गया था, कितना लोगों को मलेच्छा, शराबी, वेश्या लोगों को भक्त बना दिया, पक्का भक्त बना दिया। तो मैं प्रभावित हो गया। और बाद में जब आर्मी में था, मैं तिलक लगाने शुरू किया। आर्मी ऑफिसर होकर के यूनिफॉर्म में तिलक लगाता था, तो सब लोग मेरे को पागल बोलता था। हम लोग बोलते हैं वो लोग पागल, हम लोग बोलते हैं वो लोग पागल, वो लोग बोलते हैं हम लोग पागल। पागल कौन है? संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल में क्या हुआ, यह कोई किताब का कहानी नहीं। मेरे को वास्तव में जो है सबसे पहले आर्मी मेरे को भगा दिया, तू पागल हो गया, क्योंकि हम लोग कम्युनिस्ट था उस समय, जो है सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था, मेरा पिताजी कम्युनिस्ट, मैं कम्युनिस्ट था, ये परंपरा था, ये नियम था, कम्युनिस्ट होना ही पड़ता है।
और ये सारे धर्म सारे ये नशा लोगों के लिए, कार्ल मार्क्स ने लिखा। मैंने पूरा पीएचडी किया था, लेनिन, कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिख एंगल्स, पूरा जानते हैं हम लोग को। वो भगवान को कोई विश्वास नहीं करता था, और ये कहाँ से आ गया तिलक लगाने। तो उन्होंने बोला ये क्या है, कोई पच्ची गिरा दिया आपको, क्या है? मेरा ऑफिसर बोलता था ये क्या चीज़ है, कोई ऊपर से गिर गया, कोई पच्ची आपको टीटी कर दिया? नहीं, मैंने लोगों को बोलता था ये मेरा कॉम्बट पेंट, कमांडो कॉम्बट पेंट होता है ना, तो ये मेरा कॉम्बट पेंट है। तो बाद में मेरे को आर्मी भगा दिया, बाद में मेरे को परिवार भगा दिया। मेरा मम्मी जो है, पिताजी, सारे रिश्तेदार लोग आ गया, चिल्लाने लगा, अब जानते होंगे ना, जोगी बन गया, जोगी साधु बन गया, हाय हाय, सारे रिश्तेदार लोग आ गया, सब लोग पूरा ऐसा सम्मेलन हो गया, जैसे आपके साथ इतने रिश्तेदार लोग आ गए मेरे को गाली देने के लिए। तो बोला देखिए आप लोग, मैं कुछ नहीं करता हूँ गलत, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं करता हूँ, न कैसीनो नाइट क्लब नहीं जानता हूँ, कोई मांसू मछली नहीं खाता हूँ, क्या दिक्कत है आप लोगों को? लेकिन हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग, आप लोग हिंदू बन गया, तो वो समझ में नहीं आते उनको। तब मेरा मम्मी बोला, मेरा मम्मी बैंक मैनेजर था, तो बोला भाई बेटा हमको शर्म लगता है। हाँ शुरू हो गया ना, हाँ जय श्री राम। Actually, I called presentation today. Serve world, honor the soul, how to achieve harmony and peace. कैसे बैलेंस होना चाहिए भौतिक और संसार, क्योंकि हमारा जीवन तो दो रेल में चलते हैं ना। एक तो भौतिक जिम्मेवारी है, घर परिवार जो है अपना जिम्मेवारी है, और भगवान कृष्ण ने बोला भाई मामनुस्मार युद्ध च अर्जुन, आप अपना युद्ध हाथ में काम मुख में ना, कर्मण्यवरी का रास्ते आपको काम करना पड़ता है। इस संसार को बोलते हैं ना, नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रवेशंती मुखे मृगा, सिंह को मुख में जो है हिरण अपने आप प्रवेश नहीं होता है, सिंह को भी पकड़ना पड़ता है। चाहे मिस्टर ट्रम्प, पुतिन, आदित्यनाथ योगी जी और मिस्टर मोदी जी और कोई भी है, सबको उठना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इसको संसार को बोलते हैं कर्मकृत, सबको कर्म करना पड़ता है। लेकिन कैसे काम करना पड़ता है बताइए? भगवान ये ज्ञान दे दिया, 3रा अध्याय और 5 अध्याय भगवत गीता में बता दिया, सब कुछ बता दिया। और हाउ टू अचीव हार्मनी, बैलेंस है ना, ABCD। तो हम लोग बोलते हैं कैसे कैसे हम लोग नया नया प्रवेश किया जाए, कैसे हमारा जो जीवन का यात्रा होता है उसको सफल कर दिया जाए। There is one saying in English, no wind will be favorable for you unless you know where is your ship sailing. कोई भी हवा आपको अनुकूल नहीं होगा अगर खुद को पता ही नहीं है मेरे जगह कहाँ जा रहा है कि नहीं? सब लोग चाहते हैं एक साथ होना चाहिए, सुखी परिवार, अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। सब लोग आनंद चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन समय हम लोग वापस नहीं ले सकते, इसलिए कहते हैं there is only one thing you cannot recycle। रिसाइकल समझते हैं ना, कोई प्लास्टिक वगैरह, कोई बोतल रिसाइकल होता है, लेकिन एक चीज रिसाइकल नहीं होता है, ये समय। जो अब समय बर्बाद कर दिया वो कभी रिसाइकल नहीं होगा। हमारा पास एक ही जीवन है, तो कैसे कैसे हमको सुखी परिवार, सुखी संस्थान, समाज, क्योंकि मेरे को ये प्रेरणा आ गई ये बनाने के लिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी दुख देख करके यूक्रेन में, रशिया में, सेक्टर गाजा, सीरिया है ना, इजराइल, अभी अमेरिका में कितना दुख हो रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो सब लोग चाहते हैं, हम लोग बहुत सारे उपाय बना दिया, लेकिन ये समस्या पर अभी तक नहीं कर पाए। सब लोग IIT इंजीनियर, PhD हो गया, और हमारा जीवन ऐसा हो जाता है। देखिए हमारा जीवन ऐसा है, आवाज नहीं है, अरे बोल आवाज करो। हाँ, जब उसको नींबू खाते ना, हंसते हैं, रोते हुए, हाँ कृष्णा जय। हमारा ना चाहे भी जीना पड़ता है। तो जब आपको जीवन जो है, जब जीवन आपको जो है नींबू देते हैं, तो उसके लेमोनेड कैसे बनाना है, लेमोनेड बनाना। तो एक बार जो है, मैं सच बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क में, कोई न्यूयॉर्क में गया था कभी? न्यूयॉर्क में इंपीरियल बिल्डिंग है, उसमें सबसे बड़ा बिल्डिंग अमेरिका माना जाता है, इंपीरियल बिल्डिंग। तो 3 भारतीय लोग लखनऊ से गया था न्यूयॉर्क में, पता? तो गया था और बाद में उनको कमरा मिल गया, 80 फ्लोर में कमरा मिल गया उनको, 80 फ्लोर तावा में। तो पूरा कमरा मिल गया, सब पूरा सामान छोड़ दिया, शॉपिंग के लिए निकला, गया था, पूरा कंप्यूटर बुक्स जो है, आईफोन, आईपॉड, आईटॉच, बहुत सारे सामान खरीद लिया। जब वापस आ गया बहुत सारे बुक्स लेकर के आ गया। लोगों के पास बहुत लालच होता है, मैं देखा
थाईलैंड में, अमेरिका में, लंदन में, अभी लंदन से आया बहुत सारे भारतीय लोग कुछ खरीदने के लिए, कुछ नया चीज बहुत खरीद लिया, लेकिन समस्या था उसी गगनचुंबी में बिजली नहीं था, लोड शेडिंग था, लिफ्ट काम नहीं करता था। अब क्या करें भाई, सारे सामान लेकर के 80 ताला में पहुंचना, बहुत सीढ़ी भी चलना पड़ता है ना, तो क्या करे, कुछ नहीं, अंधों में काना राजा तो उसको पकड़ लिया, सब लोग जो चलने लगा तो आपस में बोला, गुप्ता जी, हाँ अग्रवाल साहब, क्या है पंडित जी, सुनो क्या किया जाए, तो अपना अपना जीवन का कहानी बताओ, टाइम पास के लिए तो अपना जीवन का कहानी बताओ। कौन सा कहानी, जो सबसे बड़ा खतरा आपका जीवन में, सबसे बड़ा खतरा है, हॉरर मूवी बताओ। तो एक आदमी ने बोला, भाई मेरा मम्मी का कैंसर हो गया, मेरा कोरोना वायरस हो गया, उसका डायबिटीज हो गया, अपना एक्सीडेंट हो गया, घर जल गया, भस्म हो गया, वो अपना अपना कहानी बोलने लगा। तब तक बहुत घंटे के बाद 80 फ्लोर में पहुंच गया। जब पहुंचने के बाद सब लोग पसीना, हे गुप्ता जी, गुप्ता साहब, आपका जो है बाकी है, सब लोग बता दे, आपका कहानी बाकी है, आप बताओ अपना कहानी। तो गुप्ता जी ने बोला, भाई देखो इतना खतरनाक कहानी मेरे साथ हो गया, आप बेहोश हो जाएंगे अगर मैं बताऊंगा, खतरनाक कहानी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग पागल हो जाएंगे। और आज ही मेरे साथ हुआ, वाह आज ही हुआ आपके साथ, क्या कहानी ऐसा है, कैंसर कोरोना वायरस जो है सच खतरनाक है, हाँ बहुत खतरनाक है, कौन सा कहानी बताओ। ठीक है बताता हूँ। पता है क्या, हम लोग चाबी कमरा का नीचे रिसेप्शन में भूल गया, हम लोग जो है अपना चाबी नीचे भूल गया अर्थात क्या, फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, खतरनाक कहानी। उसी प्रकार जो है हम लोग जीवन में ऐसे जीते हैं, घूमते घूमते, लेकिन अंत में कहाँ नहीं पहुंचते, क्योंकि हम लोग नहीं जानते जीवन का कंबस्त आपने नहीं किया। एम, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन। मैं एक बार देखा सारे लीडर, इधर मैंने सुना हाँ कोई हमारा दोस्त मित्र कोई लीडर है, कोई कंपनी का अध्यक्ष है, कोई सीईओ है, कोई सरकार का अधिकारी है, आपके लिए सबको स्वागत है, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। लेकिन भगवत गीता वास्तव में लीडर लोगों के लिए दिया गया है, पता है। अर्जुन जो है पूरा विश्व का सम्राट था, कोई गरीब सन्यासी नहीं था, संपूर्ण विश्व का राजाओं के लिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम्। राजविद्या लीडर, और भगवान ने बोला, यत् यत् अचरति श्रेष्ठस्तत्तत् वितरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्थं वर्तते। जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसे लीडर करते हैं पूरा संसार पालन करते हैं। मैं एक बार एयरपोर्ट में था, एयरपोर्ट में शिकागो में, ये शिकागो का फोटो मैंने लिया, उसमें एक बड़ा फोटो था, पोस्टर था। इसी पोस्टर में जो है उसमें एक ऑर्केस्ट्रा है, डायरेक्टर देख रहे हैं ना, एक डायरेक्टर, ऑर्केस्ट्रा का डायरेक्टर है, ऐसा देख रहे हैं, और उसमें पीछे पीछे बाजा बजाने वाला, और उसमें लिखा है फील द पल्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा। सब लोगों का जो है हर बाजे को जो है थोड़ा सा महसूस होना चाहिए, थोड़ा मतलब हृदय उनका समझना चाहिए। लीडर कौन है, जो लीडर होता है ना, वो हर एक व्यक्ति का जो है बड़ा दुखी उनका हृदय से महसूस करते हैं। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्पैथी, फील व्हाट टू फील, आई फील व्हाट यू फील, एम्पैथी। तो वास्तव में जो है हमारा पूरा संसार एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा जैसा, ऐसा लोगों का, ऐसा लीडर का शब्द हम लोग शरण लेना चाहते हैं। और मालूम है क्या, if you want to become the leader of orchestra, बोलते हैं हम इंग्लिश में, if you want to be the leader of orchestra, you have to have a guts to show you back to the public. अपना पीठ पब्लिक के लिए थोड़ा कभी-कभी पीछा दिखाना ताकत होना चाहिए ना। इसीलिए जब धर्म स्थापना करने के लिए, जैसे स्त्री आधा गर्भवती नहीं होता है, जैसे व्यक्ति मुर्दा आधा नहीं होता है, उसी प्रकार सत्य आधा नहीं होता है। जो सत्य सत्य, धोखा धोखा, सत्य सत्य, दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए वो सत्य के लिए जो है खड़ा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, लीडर का कर्तव्य है। श्रद्धावान भजते युवां संगे युक्ततमः। इसलिए वास्तविक में जो है मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो आजकल भारत का सरकार है, मिस्टर मोदी जी जो है ना, आदित्यनाथ जी, योगी जी, जब पक खड़ा है ना, लेकिन वो अपना के लिए नहीं, धर्म करना के लिए। इसलिए उसको वास्तव में हमको, हमारा भाग्य है जो सनातन धर्म के लिए ऐसे लीडर हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे धर्म के लिए संस्थापन अर्थ है, हमको विश्वास होना चाहिए। ऐसे लीडर लोगों का शरण लेना बहुत उचित है, क्योंकि देखिए एक बार फ्लाइट था, चार्टर फ्लाइट जो है दिल्ली से लखनऊ तक। उसी फ्लाइट में 4 आदमी था, 4 आदमी।
एक तो पायलट था, एक पायलट, एक तो प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी, एक विद्यार्थी था और एक प्रधानमंत्री मंत्री था, प्रधानमंत्री नहीं था, मंत्री था। तो एक बार जो फ्लाइट उड़ते उड़ते टर्बुलेंस मोटर जल गया, खत्म हो गया, गिरने लगा और उसी फ्लाइट में केवल 3 पैराशूट था, 3। पायलट निकला, बोला जेंटलमैन मेरा अधिकार है, मैं पायलट को 1 पैराशूट में लेता हूँ, ठीक है। वो पकड़ लिया, पैराशूट जंप कर दिया। दूसरा बुरा मंत्री बोला मैं देश का मंत्री हूँ, कानून के अनुसार मेरे पास अधिकार है 1 पैराशूट के लिए, पकड़ लिया, जंप कर दिया। बाकी प्रोफेसर और विद्यार्थी है। तो प्रोफेसर ने बोला बेटा तुम युवा है, चलो ठीक है तुम पैराशूट ले लो, जाओ, मैं बूढ़ा आदमी मरने दीजिए उनको। बोला नहीं प्रोफेसर साहब मेरे पास पैराशूट है, ये आपके लिए पैराशूट है। बोला कैसे? 3 पैराशूट केवल था, कैसे आपके पास हो गया? हाँ मेरे पास है, क्योंकि वो मंत्री बहुत जल्दी में मेरा स्कूल बैग पकड़ लिया, जल्दी में थोड़ा सा गलत सामान ले लिया, मेरा स्कूल बैग पकड़ लिया। हम लोग जो है बहुत आजकल संसार में बहुत जल्दी में है, सब लोग जल्दी गलत चीजों में जो है शरण लेते हैं, जो हमको आंख में बचाने वाला नहीं है। इतना जीवन बिजी हो गया, इतना लोड लगाते हैं जो न घर का न घाट का हो जाता है। पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। आजकल लोग जो जीते ना हंसते हैं मुख में, लेकिन पीछे पीछे मार देते हैं एक दूसरे को। आजकल देखिए इतना दुख होता है संसार में, लोग बोलते हैं भी, लेकिन एक परिवार के अंदर महाभारत मेरे पास आधा रिश्तेदार रूस में, आधा रिश्तेदार यूक्रेन में, कहाँ जाऊं? अगर जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो लोग महाभारत कोई नई चीज नहीं है, आधुनिक महाभारत भी है। इसलिए भगवान कहते हैं केवल समाधान हम लोग कर सकते हैं, सब लोग एक साथ होना चाहिए। तो मैं आपको एक 5 सीक्रेट बताता हूँ, आपको विस्तार में नहीं बताऊंगा, समय नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं आपको सीक्रेट जरूर बताऊंगा। कल मैं अपना दोस्त से बैठा था तो मेरे को याद हो गया, मैं उसको सब बताऊंगा। 5 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, सफलता का 5 सीक्रेट है। Who wants to be successful in life? सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सच बता रहा हूं। I call it 5A बैटरी चार्ज। चाहे सरकार के बीच में, चाहे परिवार के अंदर, चाहे कोई संस्था के अंदर, ये 5A बैटरी चाहिए। अगर आपके पास ये 5A बैटरी नहीं होगा, हमेशा डिस्चार्ज बैटरी होगा, काम नहीं करेगा। पहला बैटरी है अवेलेबल, वी हैव टू बी अवेलेबल, इंग्लिश में बोलते हैं उपस्थित होना चाहिए। जो आदमी चाहते हैं मौका मिलता है, जो नहीं चाहते कारण देते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं who wants he will find the opportunity, who doesn't want he will find the reason, कारण देते हैं। दूसरा अटेंटिव, हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लोगों का इंग्लिश में फिर बोलते हैं हम लोग नाइस, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। लोगों का जो आवश्यकता है, उनका जो भाव है, उनको क्या जरूरत है, उनका दुख क्या है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अप्रिशिएट, दूसरे को प्रशंसा करना चाहिए। हमको दूसरों में जो है अच्छा गुण दिखना चाहिए। फूल में कुछ ना कुछ मोहा होता है, उसको थोड़ा सा दिखना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं दिखना चाहिए। और स्वीकार करना लोगों को चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जैसा है। सबके पास कुछ ना कुछ दोष होता है, कमी होता है सबके पास, और कभी कभी क्षमा याचना लेना चाहिए, अपोलॉजी। Sometimes to say sorry means my relationship with you more important for me than to become right. कभी कभी मेरा संबंध आपके साथ जरूरी है, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ। हाँ मेरा गलती तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्षमा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, सब लोगों के लिए अपना अपना होमवर्क करना पड़ता है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, पूछना चाहिए मैं कौन हूँ। महत्वपूर्ण, अगर हम लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे, ये प्रश्न मेरे दिमाग में 40 साल पहले आ गया, मैं कौन हूँ वास्तव में, कौन हूँ मैं? अगर मैं किसी से पूछूंगा, आपके सामने मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। अगर मैं किसी से पूछता हूँ आप कौन हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब आप कौन हैं, उठाइए, हाँ बताइए बताइए, सर ध्यान से लीजिए। ये सब जो है ना, नेपाली में एक कहावत है, चोरी लाई कुतेरा बुआरी लाई तरसवने। मम्मी जो है अपना पुत्री को जो है गाली देते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, बहू के लिए सिखाने के लिए पुत्री को गाली देते हैं। पुत्री का जो है वो गलती नहीं है, लेकिन वो उनको देते हैं कि कहाँ भागेगा, अगर बहू को भागे वो मायके घर भाग जाएगा, तो इसलिए वो पुत्री को गाली देते हैं सबको सिखाने के लिए। तो मैं इसलिए पुत्री को जो है अभी थोड़ा सा उपस्थित खड़े कर दिया सबको सिखाने के लिए। आप देख लीजिए
ये हर एक व्यक्ति हो सकते हैं ना। आप कौन हैं बताइए? हाँ राधेलाल हूँ। हाँ राधेलाल जी, और फिर दूसरा कोई परिचय दीजिए अपना। मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और मेरे मदर और मेरे फादर दोनों अभी वर्किंग में हैं, और मैं लखनऊ में अभी 7 ईयर्स से रह रहा हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कुछ परिचय बताइए आपके बारे में। मेरी जो वाइफ है वो प्रोफेसर है, और बताइए कि मेरे शरीर में ना 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 उसको बोलने दीजिए ना ना ना, आप अपना परिचय दीजिए। मैं तो सिंपल अपना जो मेरे जो बॉन्स हैं 275 272 वो जो बॉन्स होते हैं उनसे बना हुआ। हाँ ठीक है 75। हाँ बताइए। देखिए हम लोग जो धन्यवाद आपके लिए, बहुत धन्यवाद। सब लोग यही बोलते हैं, मैं मिस्टर अग्रवाल हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूक्रेनियन हूँ, मैं ये हूँ, ये तो पगलपान है हमारा। महात्मा गांधी हैं, वो जीसस क्राइस्ट है। जो व्यक्ति अपना गलत परिचय देते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? मूर्ख नहीं, पागल। हाँ, शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म्स। अमनीसिया, आइडेंटिटी क्राइसिस, भूल, मेमोरी लॉस। अगर मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं अभी खड़े कर दिया और मैं बोला मैं महात्मा गांधी हूँ, समझा आप लोग? मैं महात्मा गांधी हूँ, आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बाबा जी तो गुरु जी तो पागल हो गया क्या, गलत परिचय दे रहे हैं। उसी प्रकार जो है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये शास्त्र बोलते हैं नुनम प्रमत्त कुरुति विकार्म यत् इंद्रिय प्रथाय अप्रिनोति न सद्धुमन्ये यतो आत्मनोयम क्लिशन अपि क्लिशदा आसदेहः। प्रमत्त कुरुति विकार्म, हम लोग पागल है। अगर हम लोग आपको ये शरीर समझते हैं, हम लोग शरीर ही नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं छोटा सा शरीर, कौमारम यौवनम जरा देहांतर प्राप्ति। हम लोग शरीर नहीं है वास्तव में। कौन हूँ? अगर हम लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ, छोटा सा शरीर, बड़ा युवा शरीर, बूढ़ा शरीर, हम लोग शरीर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना परिचय भूल गया। सच्ची की एक बार जो है हम लोग जब बोलते हैं हु एम आई, उत्तर का जो है प्रश्न का उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ये उत्तर नहीं मिला हमको, तो हम लोग कभी जीवन में खुशी नहीं होंगे। ये प्रश्न जरूर होना चाहिए हमारा मन में। एक बार स्त्री बहुत बढ़िया पक्षी खरीद लिया और उनके लिए जो है सोने का पिंजरा खरीद लिया, और पूरा पिंजरा को जो है दिन भर 7 दिन तक पॉलिश किया था, लेकिन 7 दिन के बाद पक्षी मर गया। वो बेचारा कुछ क्या हो गया पक्षी को, बाद में समझ गया, मैं पिंजरे को समय दे दिए लेकिन पक्षी को भोजन खिलाया नहीं, इसलिए भूख से मर गया। उसी प्रकार जो है हम लोग पुनरापि जननम देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्, शरीर के लिए समय देते हैं, ये पिंजरा है, पूरा पॉलिश करते हैं, घर बनाते हैं, परिवार ठीक है, अच्छा है, लेकिन आत्मा के लिए हम लोग आत्मा है, आत्मा के लिए भोजन देना चाहिए। अगर आप मछली को पानी से जो है, पानी से जमीन में रख लीजिए और उनको बड़ा बड़ा बंगला बना दीजिए, मिस इंडिया के साथ शादी करवा दीजिए, ग्रीन कार्ड अमेरिका जाने के लिए रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, टेस्ला, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद लीजिए, ये मछली खुशी होगा कि नहीं? आप बताइए, बिना पानी कैसे होगा? उसी प्रकार आत्मा के लिए इस संसार में जो है बिना आध्यात्मिक शक्ति कभी संतुष्टि नहीं होगा। लेकिन हमारा पास आध्यात्मिक संबंध के लिए समय नहीं है, लेकिन हमारा पास शास्त्र है। मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमको ये मिल गया विदेश में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के कारण, ये आध्यात्मिक दीपक मिल गया। ये मेरा फोटो 40 साल पहले मेरा फोटो है, मेरे को भी पहचान नहीं है, मेरा अपना है। देखिए 40 साल पहले, अक्सर की बात है, समझ जल्दी। तो ये मैं कमांडो ट्रेनिंग में प्रवेश किया था। इंग्लिश में there is one कहावत, there are people, listen to this, very very I like this statement, there are people who believe in miracle, there are people who don't believe in miracles, and there are people who don't know what miracle is, they are creating miracles, they are themselves miracle। तो ऐसा आदमी के साथ में मिल गया भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो चमत्कार कर दिया। एक आदमी कुंभ मेला में आ गया और जादू करने लगा, प्राप्ति सिद्धि ये वो जादू कर दिया, जादूगर। उसमें एक संतरा, एक खरगोश, एक मतलब कबूतर प्रकट कर दिया, कोई सेव, उनको रस सेव प्रकट कर दिया, सेव एप्पल। स्वामी जी देखिए मैं क्या जादू कर सकता हूँ, तुम मैं एप्पल बना दिया, देखिए हवा से एप्पल। आप ऐसा बना सकते हैं? आप अपना जादू दिखा दीजिए।
उनसे पूछा, बहुत सारे योगी, तंत्रिक योगी, नागा बाबा बहुत जादू करते हैं, प्राप्ति सीधी शिव प्रकट कर दिया, स्वामी जी आप अपना जादू दिखा दीजिए। प्रभुपाद जी एकदम बिल्कुल गंभीर हो गया, बोला देखो मैं अकेली 70 साल उम्र में अमेरिका गया था, कुछ पैसा नहीं था मेरे पास, एक दोस्त भी नहीं था, रहने का व्यवस्था नहीं था, मैं पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया और हरे कृष्णा महामंत्र गाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी माइकल जैक्सन गायक नहीं था, बूढ़ा आदमी था, हरे कृष्णा, अकेली पेड़ के नीचे बैठ गया। तुम्हें 10 साल के अंदर हजारों लाखों भक्त बना दिया, पक्का भक्त, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू व्यभिचार संपूर्ण त्याग कर दिया, सब लोग सन्यासी बन गए। सपना किया था चाइना, अमेरिका, यूरोप, लंदन, पूरा 108 मंदिर 10 साल के अंदर स्थापना किया था। और हर मंदिर में हमारे पास बहुत सुंदर ठाकुर जी है, विग्रह सेवा चलते हैं, और हर मंदिर में रसोई घर है, ठाकुर जी को बार भोजन लगाते हैं अर्पण, हर मंदिर में 108 मंदिर के अंदर, और हर मंदिर में रसोई घर किचन है, और हर किचन में जो है एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, और हर रेफ्रिजरेटर में इतना सेव है यार, एक सेव क्या चीज है। 108 मंदिर में बहुत सारे किचन है, उसमें फ्रिज है, उसमें बहुत सारे सेव है। और मेरा जो चमत्कार है, ये सारे लोग जो है, जो हिप्पी शराबी लोग, पिछले जो है वो 3 महीना 4 महीना पहले शराबी हिप्पी था, अभी जो है हैप्पी बहुत। तो एक व्यक्ति उनके बारे में मूवी बना दिया, मैं लॉस एंजलिस में गया था, मेरा दोस्त वो मूवी बना दिया, हरे कृष्णा द मंत्र द मूवमेंट एंड द स्वामी जी हु स्टार्टेड इट ऑल, जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब में, द मैसेंजर ऑफ गुडविल। उन्होंने अकेले गया था, और ये संस्था को जो है, विचार कीजिए, आश्चर्य की बात हो गया, भारतीय का एक शैम्पू पीस गया था जलादूत में, 2 हार्ट अटैक हो गया उनका। और लोगों को जो है विदेश में, मैं इसी पेड़ के नीचे गया था, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में। आजकल जो marijuana शराब पीने वाला बहुत सारे लोग हिप्पी उधर अभी तक है, वो पेड़ के नीचे बैठ गया अकेली, मुश्किल से जाप करता था, कीर्तन, और प्रार्थना किया था, प्रभु ये आध्यात्मिक ज्ञान दिमाग में सबको रोशनी दे दीजिए। तो हिप्पी लोग नचने लगा पागल जैसा, किसी को कृष्ण जी का नाम भी मालूम नहीं था। और 3 साल के अंदर भारत में वापस लौट गया, कई सन्यासियों को लेकर के, विदेशी सन्यासी। बना दिया, गुरुकुल स्थापना किया था, मोशन स्थापना किया था, बहुत 80 पुस्तक लिखा, 400 पेज वाला मोटा पुस्तक, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, बहुत सारे पुस्तक लिखा 10 साल के अंदर केवल। बहुत सारे गुरुकुल स्थापना किया था बच्चों के लिए। हरे कृष्ण शब्द जो है हाउस में घर का शब्द हो गया, हाउस वर्ड हो गया, पूरा संसार में सबको हरे कृष्ण हरे नाम जानकारी मिल गया। जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा संपूर्ण विश्व में जो है उसको खड़े कर दिया।
भरतनाट्यम में इतना नाचते हैं, भारतीय लड़की फेल जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मैंने देखा इतना प्रतिस्पर्धा किया था, भारतीय लड़की कभी कभी फेल जाता है। तो इसलिए जो है ना, हम लोग देखते हैं बहुत सारे मंदिर पुस्तक स्थापना ने कहा, मैं चाहता हूँ संपूर्ण बोला, ये जो सनातन धर्म का ज्ञान है, ये शांति का भंडारा है। एक दिन आएगा जो पृथ्वी पूरा अंधेरा फैल जाएगा, लेकिन ये भारत का ज्ञान पूरा संसार को बचा देगा। उन्होंने भविष्यवाणी बता दिया। तब मैं उसको जो है ये प्रेरणा लेकर के मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ अपना अनुभव। मैं जो है उसका जीवन देख करके मैं सोचा भाई कुछ ना कुछ अपना जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए। नेपाल भी जा, तुम जाओ, फ्रेंड इन नीड। तो हम लोग अकेले गया था, मेरे को ना तो भाषा मालूम था, ना तो कुछ पता ही नहीं था। हिंदी भाषा नहीं मालूम था, बंगाली भाषा मालूम नहीं था मेरे को। এখানে বেঙ্গলি আছেন তা যদি ভগবানের কৃপা হবে তাহলে সবকিছু হতে পারি। বাংলা ভাষা জানেন? জানেন না আপনি? हाँ জানেন, ভালো। सो और तब जब नेपाल में गया था, हमारे को नेपाली भाषा भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी सनातन धर्म स्थापना करने के लिए मैं सोचा चलो मैं संकल्प लेता हूँ, मैं भाषा भी सीख जाऊंगा, लोगों का हृदय स्पर्श करने का जो है। उस समय हो गया, युद्ध था, उस समय मैं नेपाल में गया था। हिंदू देश था, अभी नहीं है। एक ही देश, पूरा पृथ्वी में एक ही हिंदू देश था, वो भी खत्म कर दिया वो लोग। तो मैं इसको मेरा मैसेज था जीवन का, if I have to help anyone on my way journey, let me do it now, because I will not be passing this path again twice. दूसरा बार मैं इधर नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को सहयोग करना है तो तुरंत, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब। पाल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। एंड वी स्टार्टेड टू डू सनातन धर्म। मैं अकेले था, बाद में 2, 4, 8 और बाद में जो बोला सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए जो आप कर रहे हैं, हमारा युवा लोग नहीं करते, विदेश भाग जाते हैं सब लोग। तो उन्होंने बोला हमको ऐसा आदमी चाहिए, घर के जोगी जोगीराम, बाहर के जोगी सिद्ध। अमिताभ बच्चन जी और बहुत सारे धर्मेंद्र जी, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार तो भी हम लोग मित्रता बना दिया। उनका जाते हैं उनके पास, वो भी धर्म करने के लिए बात करते हैं। बाद में हम लोग जो हैं इसमें क्या करते हैं, हमारे पास गौशाला है, हमारे पास 500 गाय जैसे लगभग है। 500 गाय के लिए सुरक्षा करते हैं हम लोग, क्योंकि विकसित समाज वो समाज होता है जिस 5 व्यक्ति को सुरक्षा करते हैं। विकसित समाज में 5 व्यक्ति को सुरक्षा किया जाता है, स्त्री, बच्चा, वृद्ध आदमी, साधु, असली साधु और गाय। इसी 5 लोगों को सुरक्षा करना चाहिए, तब उसी समाज को विकसित माना जाता है। ये भीष्म पर्व जो है भीष्म पितामह ने बता दिया युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में। तो गाय को भी सेवा करना चाहिए, हमारा माता है। और ये सनातन धर्म को जो है स्थापना करने का, हमारा संस्कृति स्थापना करने का अनिवार्य। हम लोग हॉस्पिटल खोल देते हैं, हम लोग बच्चों को फ्री में खिलाते हैं। हमारा जगह हम लोग प्रत्येक दिन 10,000 बच्चों को जो है केवल एक मंदिर में खिलाया जाता है। आप जानते हैं इस्कॉन तो इतना प्रसिद्ध है, इस्कॉन जो है कितना बिलियन प्लेट वितरण करते हैं प्रत्येक दिन। गुरुकुल स्थापना करते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य है, बच्चा हमारा भविष्य है। और गांव में हम लोग जाते हैं इसी संस्कृति को बचाने के लिए। पता है ये कौन है? ये मेरा मम्मी है। मेरे को मम्मी जो बोला, देखो बेटा मेरे को शर्म लगता है, तुम पागल जैसा क्लाउन बन गया, ये एंटीना बना दिया, इंटरनेट पागल जैसा, पजामा लगा दिया। पहले आर्मी ऑफिसर था, पहले तो ऑफिसर था तुम, अभी तो क्या पजामा बेडशीट लगा दिया। आपको शर्म नहीं लगता है? मेरे को शर्म लगता है। सारे पड़ोसी लोग हंसते हैं हमारा घर से, इसीलिए तुम घर में मत आना। मेरे को आर्मी भगा दिया, मम्मी घर से भगा दिया, पिताजी घर से भगा दिया। तो ठीक है, मैं मम्मी से पूछा, मम्मी आपको कभी भी शर्म था मुझसे? आप ये बताइए मेरे को, मैं कभी भी शर्म दिया आपको? नहीं बेटा, मेरे को गर्व था, आप तो ऑफिसर था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, कभी भी शर्म नहीं था। लेकिन मैं उनको बोला, मम्मी मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको कभी भी शर्म नहीं दिया। ऐसा समय नहीं आएगा जो मैं आपको शर्म दे दूंगा भविष्य में, आपको कभी शर्म नहीं होगा। मैं चले गया, और मैं जब चले गया मैं 27 साल तक घर में वापस नहीं लौटा। अभी जो है दुख में सुमिरन सुख करे, सुख में करे ना कोई। अभी युद्ध हो गया ना 3 साल पहले, तो हमने मम्मी को फोन किया था, मम्मी मैं ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ, आप इधर आ जाओ, मैं आपको भारत में लेके जाऊंगा, मैं पुत्र धर्म करूंगा, आपको तीर्थ यात्रा करवा दूंगा। वो क्रिश्चियन है, 0 इंग्लिश भाषा हिंदी कुछ नहीं जानते हैं, 0। फिर मैं बोला देखिए दुख में जो है वो दुश्मनी भाव
अज्ञान छोड़ दीजिए, आप इधर आइए। तो मैं उनको रशिया से मतलब यूक्रेन से जो है जैसे तैसे बॉर्डर करके जर्मनी द्वारा भारत में लेके आया। और जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में वो पहुंच गया बेचारा, तो किसी को पता ही नहीं जाता, भाषा नहीं जानते, मैं उनको मिल गया और कहाँ ले लिया, हरिद्वार ऋषिकेश। और ऋषिकेश में उनको ले लिया और उसको गंगा जी में बैठा दिया जबरदस्ती। मम्मी अब गंगा जी में बैठना, जब तक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सीखोगे तब तक पानी से नहीं निकलने नहीं दूंगा। तो पानी में जो है बैठ के जो है आधा घंटा बैठा था, रामा रामा कृष्ण कृष्ण रामा, मत सताओ मेरे को बेटा, नहीं महामंत्र सीखना पड़ेगा आपको। तो सीख लिया, तो गंगा जी को गंगा जी देवी उनका गुरु जी बन गया। हरे कृष्ण महामंत्र सीख लिया और बाद में हरि बोल उनको सिखाया। हरि बोल बोलो, हरि बोल, हेलो बाय बाय, भूख लग गया, जो भी कुछ करना है अब हरि बोल बोलो, हरि बोल ऐसा। तो बाद में उसको वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, मायापुर, जगन्नाथपुरी पूरा घुमा दिया भारत को उनको। और बाद में उनको नेपाल में ले लिया। मैं जब उनको नेपाल में आ गया ना, नेपाल नेवर एंडिंग पीस एंड लव नेपाल, उसको जब पहुंच गया तो उनको एयरपोर्ट में ही पूरा आर्मी सलाम किया था, पूरा रेड कारपेट लगा दिया, वीआईपी प्रवेश किया था। सारे पूरा टूरिस्ट जो है सवारी था वो एक जगह में गया था टूरिस्ट में, और वो अकेले उनको जो है ले लिया, पुलिस सरकार माला डाल दिया। विद्या बंदारी प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री भी आगे उनको गिफ्ट दे दिया। तो मम्मी जो है आश्चर्य हो गया, भाई तो पूरा माला लगा के जो है उनको सारे एस्कॉर्ट बॉडीगार्ड पुलिस उसको एस्कॉर्ट करते हैं। और उसको बोला, मेरी तरफ देखते हैं, बेटा तुम कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको बोला कभी शर्म नहीं होगा मुझसे, ठीक है? तो और उसके जो है ना बाद में जब हम लोग आ गया मंदिर में, जब मंदिर में आया उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को, श्री राम जी को पूजा किया था। बोला बेटा क्या बोलना पड़ता है आपका हिंदू धर्म में? बोला हरे कृष्णा महामंत्र। बोला हरे कृष्णा पूरा पूजा किया था। और जब पूजा किया था क्या हुआ, कोई सारे विद्यार्थी लोग सम्मान दे दिया, विद्यार्थियों लोगों का जो है पिता माता आ गया सम्मान दे दिया। तो आश्चर्य हो गया। मैंने सोचा प्रभु देखिए ये महिला मेरे को घर से भगा दिया, देखिए प्रभु ये मैं कंप्लेन नहीं किया, लेकिन वो इतना खुशी हो गया, मेरे को भी आश्चर्य हो गया कैसे परिवर्तन हो गया। और बाद में इतना खुशी हो गया, सबको आशीर्वाद देने लगा। मैंने सोचा मेरे पास एक पुत्र है, अभी मेरे पास बहुत पुत्र है, बहुत पुत्री है, सबको आशीर्वाद सबको आशीर्वाद देने लगा। हाँ लेकिन कहने का क्या, और बाद में जो है बाद में आवाज दीजिए, बाद में जब आ गया तो उन्होंने सीखा ये महामंत्र सबको जो है अब मैं पूरा दुनिया को उपदेश देता हूँ। उन्होंने बोला, बाद में उनके पास कैंसर हो गया, 5 महीने के बाद मैं उनको कैंसर हॉस्पिटल में डाल दिया। इतना सेवा किया हमारा भक्त लोग, बाद में कमजोर हो गया। बोला मम्मी क्या करूँ। बोला मेरे को वृंदावन ले जाइए, जहाँ आपका कृष्ण है मेरे को वृंदावन ले चलो, ले जाइए, मेरे को अच्छा लगता है वृंदावन। तो मैं बोला चलो ठीक है, आपको मतलब घूमना नहीं आते, वो बीमार हो गया, अभी चल नहीं पा रहे थे। तो बोला मैं कमांडर ऑफिसर था, मैं अपना दोस्तों से हेलीकॉप्टर लेता हूँ, मैं आपको हेलीकॉप्टर में जो है पहुंचा दूंगा वृंदावन। तो मेरा दोस्त हेलीकॉप्टर दे दिया हमको, तो हमको हेलीकॉप्टर में वृंदावन पहुंचा दिया। और जब वृंदावन आ गया उनका 75 साल जन्मदिन था। तो मैं बोला मम्मी देखिए कितना भाग्यशाली आप, भगवान आपके जन्मदिन के दिन में उपहार रूप में अपना धाम दे दिया। एक दिन की बात है, सुबह बोला बेटा भगवान कृष्ण आपका कृष्ण आ गया और बोला मेरे पास 2 दिन के बाद मेरे को ले जाएगा, मैं उनके पास जा रहा हूँ 2 दिन के बाद। भगवान कृष्ण मेरे को बोला 2 दिन के बाद मेरे को ले जाएगा। बोला मम्मी हमारे पास तो समय नहीं है,
तो हम लोग यमुना गया था, पूजा किया था, मंदिर का दर्शन करवाया उसको, और बाद में वही भगवत गीता जो मेरे को समझ में नहीं आता था, वही उस पूरा भगवत गीता अपना ब्रह्मचारी लोगों के साथ में पढ़ा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मम कः पंदवः चैवाकि कुर्वत संजय सर्वधर्म परित्याज ममेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि यथा योगेश्वर कृष्णः यथा अर्जुन तदुद्रः विजयी भविष्य श्रीतिर्नितिर्मतिर्मम। बस तुम विराम, और भगवत गीता पढ़ने के बाद ही वहाँ शरीर छोड़ दिया, वृंदावन में चले गए। तो देखिए अगर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो हमको और एक स्त्री आगे पीछे भगवान कृपा देते हैं, ये सत्य है। ये मेरा मम्मी का उदाहरण था, और मैं सबको उपदेश देना चाहता हूँ पूरा संसार के लिए और भारतीय लोगों के लिए। नाचो गाओ, सनातन धर्म स्वीकार करो और भगवान का नाम लीजिए। Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bol Hare Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama इसलिए भारत में भारत के संस्कृति विदेशी प्रस्तुति हम लोग बहुत बड़ी कार्यक्रम करते हैं। नेपाल में, भारत में, हर जगह श्रीमद् भागवतम, रामायण, इतिहास, पुराण, सारे विदेशी लोग कलाकार लोग आते हैं, हम लोग ये कार्यक्रम करवाते हैं, क्योंकि विदेशी प्रस्तुति भारतीय के सनातन धर्म संस्कृति और किसने किया था? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। एक भारतीय का साधु पूरा संसार को आध्यात्मिक विस्फोट करवा दिया। अगर एक आदमी ऐसे कर सकते हैं तो हमारे पास इतना लीडर लोग हैं, हम लोग एक साथ क्या नहीं कर सकते हैं? इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है, ये जो है संस्कृति स्वीकार कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए और सुखी रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा। हमारा बस अभी शिवरात्रि था, शिवरात्रि में बहुत कार्यक्रम किया, शिव जी को प्रशंसा किया था हम लोग। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा। सॉरी हम लोग का स्पॉन्टेनियस था, लेकिन मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वाइब बहुत अच्छा है, सकारात्मक वाइब है, जैसा लगता है परिवार में हम लोग आ गया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।